हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम अ फोटोग्राफ कंपोज्ड बाय शर्ले टॉल्स। ये आपकी परीक्षा में 4 अंक का पूछा जाएगा। इसे बहुत ध्यान के साथ आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी पर इसको तैयार करना है, लिखना सीखना है। आइए सेंट्रल आइडिया को पढ़ते हैं और इसकी हिंदी को समझते हैं। शर्ले टॉल्सन्स पोइम अ फोटोग्राफ इज ए ट्रिब्यूट टू हर मदर। शर्ले टॉल्सन्स की कविता ए फोटोग्राफ उनकी माँ के प्रति एक श्रद्धांजलि है। इट डिस्क्राइब्स 3 स्टेजेस ऑफ टाइम स्पैन। ये समय की 3 अवस्थाओं को, 3 अवधियों को वर्णन करती है पोएम। इन द फर्स्ट स्टेज, पहली अवस्था में, द फोटोग्राफ शोज द पोइटेस मदर स्टैंडिंग एट द बीच इंजॉइंग हर हॉलीडे। कवयित्री की माँ समुद्र के किनारे समुद्री लहरों का आनंद लेते हुए खड़ी हुई प्रतीत होती है। विद हर 2 गर्ल कजिन्स, अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ। शी वॉज 12 years old एट दैट टाइम। कवयित्री की माँ की आयु उस समय लगभग 12 वर्ष की थी। द सेकेंड स्टेज टेक्स अस 20 और 30 years लेटर। जो दूसरी अवस्था है वो हमें 20 या 30 साल बाद में ले जाती है। द मदर वुड लाफ एट द वे शी एंड हर कजन्स वर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच हॉलीडे। उसकी माँ अपनी चचेरी बहनों को देख करके हंसती है कि किस प्रकार से उन्हें समुद्री बीच पर जाने के लिए तैयार किया गया था, कपड़े पहनाए गए थे। वो उस फोटो को देख करके हंसती थी। द बीच हॉलीडे वाज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज। बीच पर छुट्टियां बिताना उसकी माँ का बहुत ही प्रिय अतीत था। माना उसकी जो यादगारें थीं उनमें वो बहुत ही प्रिय थी उसकी फोटो। वाइल हर लाफ वाज हर पोइटेस फेवरेट मेमोरीज। लेकिन उस फोटो को देखकर उसकी माँ का हंसना कवयित्री के लिए अतीत की यादगारों में सबसे प्रिय था। बोथ ऑफ देम, दोनों ही, लॉस्ट समथिंग विच दे चेरिस्ड ए लॉट। अब दोनों का कुछ ना कुछ खो गया जिसे देखकर, चेरिस्ड मीन्स खुश होना, बहुत प्रसन्न होती थी। अब क्या खो गया? उसकी माँ का वो बचपन खो गया जब वह समुद्र के तट पर जाकर के छुट्टियां बिताती थी। और कवयित्री का क्या खोया? कवयित्री अपनी माँ की मधुर मुस्कान, जो उस फोटो को देखकर मुस्कुराती थी, वह मुस्कान कवयित्री के लिए बहुत सुकून देती थी। वह पल कवयित्री का खो गया है, अतीत हो चुका है, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में अब नहीं है। एंड येट कैन नॉट लिव दैट मोमेंट अगेन। तो कवयित्री कहती है कि उस पल को पुनः नहीं जिया जा सकता, उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसका आनंद नहीं लिया जा सकता। इन द थर्ड स्टेज, तीसरी अवस्था में, तीसरे सेगमेंट में, कवयित्री कहती है, पोइटेस रिमेंबर्स हर डेड मदर विद हैवी हार्ट। बड़े भारी मन से कवयित्री अपनी मृत माँ को याद करती है और वो कहती है, हर मदर डाइड 12 years ago। उसकी माँ लगभग 12 वर्ष पहले मर गई। द सेम एज हर मदर वॉज इन द फोटोग्राफ। वही उम्र थी उसकी माँ की जब वो उसने फ़ोटो खिंचवाया था। वेन एवर शी थिंक्स ऑफ हर मदर्स डेथ। कवयित्री जब भी
अपनी माँ की मृत्यु के बारे में सोचती है, शी कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट शी हैज़ ऑफ हर मदर्स डेथ। तो वह अपनी माँ की मृत्यु के प्रभाव को अपने जीवन पर शब्दों में बयां नहीं कर सकती, वो उसको कह नहीं सकती, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। द डेथ हैज साइलेंस हर मदर, मृत्यु ने उसकी माँ को शांत कर दिया। विच हैज़ ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस, उस मृत्यु ने क्या किया, उसकी माँ की मृत्यु ने क्या किया, कवयित्री को भी शब्द रहित कर दिया। वह भी कुछ नहीं बोल पा रही है क्योंकि शी इज सो सैड, वो बहुत दुखी है। दिस रिफ्लेक्ट दैट ह्यूमन्स हेल्पलेसनेस ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कॉन्कर डेथ, ये दर्शाता है मनुष्य की असहायपन को, ये मनुष्य के उस असहायपन को दर्शाता है कि मानव मृत्यु को कॉन्कर नहीं कर सकता, मृत्यु को जीत नहीं सकता। डेथ इज द ग्रेटेस्ट लेवलर, इट कम्स टू ऑल सूनर और लेटेड, इट फिनिशेस एवरी डिस्टिंक्शन, ये हर एक भिन्नता को समाप्त कर देता है, ये सभी को आती है। आशा है आप सभी को इस सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।